युवक का शव मिलते ही अस्पताल चौराहे पर जाम लगाकर परिजनों का हंगामा। पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और दोस्तों पर हत्या का लगाया आरोप। दमोह में 9 अक्टूबर से लापता युवक का शव 4 दिन बाद जिला अस्पताल के शवगृह में रखा मिला। जैसे ही परिजनों को उसकी खबर हुई, मंगलवार सुबह परिवार के साथ सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और चौराहे पर जाम लगा दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। साथ में मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। मृतक के पिता हल्के भाई विश्वकर्मा ने बताया कि उनका 23 वर्षीय बेटा शुभम विश्वकर्मा 9 अक्टूबर को बाइक सुधरवाने के लिए सुबह करीब 10 बजे दमोह गया था। दोपहर करीब 3:40 पर शुभम के एक दोस्त का फोन आया। मैंने और शुभम ने शराब पी ली है। शुभम बेहोश हो गया। मैंने कहा कि मैं पहुंचता हूं, तुम उसे वहीं रोक कर रखना। जब हम मारूताल के पास पहुंचे तो वहाँ हमारा बेटा नहीं मिला। मैंने उसी नंबर पर दोबारा फ़ोन किया तो उसने बताया कि हम लोग निकल आए हैं। इसके बाद मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। शाम को मैंने कोतवाली में जाकर जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि पहले आप खोजबीन कर लीजिए। जब अगले दिन 10 अक्टूबर तक बेटा नहीं मिला तो हमने कोतवाली में जाकर शिकायत दर्ज कराई। 4 दिन बाद जब बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो सोमवार को मैंने एसपी से जाकर शिकायत की। इसके बाद शाम को पता चला कि मेरे बेटे का शव जिला अस्पताल के शवगृह में 4 दिन से रखा है। इसमें पूरी तरह से पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाए मेरे बेटे के दोस्त नितिन लोधी, समीर राय, रविंद्र ठाकुर और सौरभ ने षड्यंत्र करके मेरे बेटे की हत्या की है। इसलिए पूछताछ कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। वहीं सीएसपी एचआर पांडे ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गुम इंसान कायम किया था। खोजबीन की जा रही थी। कल रात पता चला एक अज्ञात शव जिला अस्पताल के शवगृह में रखा है। जाकर देखा तो शव की पुष्टि शुभम विश्वकर्मा के रूप में हुई। इसके बाद परिवार के लोगों को खबर दी गई। सीएसपी एचआर पांडे ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर ने पुलिस को सूचना नहीं दी, इसलिए परिजनों तक खबर पहुंचने में देर हुई। परिजनों की मांग है इसमें किसकी लापरवाही, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर की पैनल बनाई जाए और देरी के कारण दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। परिवार के लोगों से बात की जा रही है और उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके अनुसार ही पूरे मामले की जांच होगी। सीएसपी पांडे ने यह भी बताया कि जिस युवक की मौत हुई है जबलपुर रोड पर, उसके एक्सीडेंट का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें वह एक वाहन से टकरा रहा है। उसे घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। दोपहर 1 बजे भी परिवार के लोग अस्पताल चौराहे पर विरोध जता रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला अस्पताल की तानाशाही नहीं चलेगी। देखने को एफआईआर करवाई तो 10 तारीख के बाद उस पर पुलिस कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। जब 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को हम लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, पूरे 100-200 व्यक्ति। तो वहाँ जब एसपी साहब ने टीआई को बुलवाया तब उसने रात 9 बजे गाड़ी रखवाई। जो टीआई का अपनी मोटरसाइकिल उसके घर पे रखे था, अपने घर पे लेके यहाँ पर रख दी। तो उसके पहले 10 तारीख के पहले क्यों नहीं रखी? तो सबसे बड़ी इसमें का नाम से मिली भगत टीआई की है। और अस्पताल तो बहुत ही ज़्यादा उसमें इतना अपना मूर्खता और अपना अननॉलेज का परिचय दे रहा है कि इस पे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस पे विश्वास नहीं करेगा। इस अस्पताल प्रशासन ये भी जानकारी आई कि 4 दिन से यहाँ रखा है। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को भी जानकारी नहीं दी। पुलिस को जब पता चला तब आपको सूझा। ये सही है क्या? नहीं, ये बात पूरी 100% सही है कि पुलिस अस्पताल के पास 4 दिन से लाश रखी हुई है। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस को सूचित करना था, मीडिया में निकालना था। जब 10 तारीख से उसका गुमशुदा का वो है तो अस्पताल की इतनी ज़्यादा लापरवाही है कि आने वाले समय में इसकी ओर कोई देखाएगा नहीं, इतनी लापरवाही है। अतः इस अस्पताल प्रबंधन को सस्पेंड करना चाहिए। और हमारी यही मांग है, जब तक अस्पताल प्रबंधन सस्पेंड नहीं होता तब तक हम अनशन से नहीं हटेंगे। और पीएम के लाने भी एग्री यदि होंगे तो 3 डॉक्टर साथ में मैं रहूंगा वहाँ पर। इसके बाद इसको 3-4 डॉक्टर से हम उसका स्टडी कराएंगे। यहाँ पर जो शुभम विश्वकर्मा की मृत्यु हुई है उसका कारण पता नहीं चल रहा। उनके परिजनों को आशंका है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। और शुभम विश्वकर्मा 9 तारीख को घर से गायब था। 10 तारीख को उनके पिताजी ने कोतवाली में रिपोर्ट करी। कोतवाली में नाम दर्ज रिपोर्ट होने के बाद उन लोगों ने अस्पताल में उस लड़के की बॉडी रखी रही 10 तारीख से 15 तारीख तक, और किसी ने नहीं बताया। कल रात को
पुलिस प्रशासन को लिख के दिया है अस्पताल ने कि हमारे यहाँ एक अज्ञात लाश रखी है, उसको आके आप देखें। उसका जब आइडेंटिफिकेशन किया तो पता चला कि वो शुभम विश्वकर्मा की लाश है। आज पूरे परिवार के लोग और गांव के लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा आग्रह है कि पहली बात तो ये है कि जहाँ वो घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी दी जाए इनके परिवार को। वहाँ अगर आजू बाजू कोई सीसी फुटेज हो तो वो फुटेज इन लोगों को प्रदान किया जाए। दूसरा, इनके पिताजी चाहते हैं कि 4 मेडिकल डॉक्टरों की टीम से उसका पोस्टमार्टम हो और जिन लोगों ने ये लापरवाही बरती है 5 दिन तक बॉडी रखे रहे, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनका जो बेटा गया है उसके लिए प्रशासन मुआवजा इनको दे। इन लोगों का कहना है अब आवेदन इनके द्वारा दिया जा रहा है, जो मांग की जा रही है उस आधार पर जांच की जाएगी। सर, परिजनों की मांग क्या है? परिजनों की मांग यही है कि 4 बिंदुओं पर हमारी जांच की जाए। नंबर 1 कि इनको सूचना देने के लिए जो बाध्य है, अस्पताल प्रबंधन द्वारा सूचना नहीं दी गई, इस पर जांच की जाए। नंबर 2 इनका ये है कि 3 लोगों के डॉक्टर की पैनल से वो करवाया जाए, पीएम करवाया जाए। तीसरा ये है कि जांचकर्ता जो द्वारा जो है इसमें इतनी देर क्यों की गई, उसने भी पतासाजी करने का प्रयास नहीं किया, उसमें भी जांच करवाई जाए। अभी प्रदर्शन चल रहा है, क्या मनाया जा रहा है? इनको नहीं, हमारे इनको बताया गया है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर जहां लापरवाही पाई जाएगी जांच में कार्रवाई की जाएगी और इसमें आगे जो भी जांच में पाया जाएगा बिल्कुल उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।